सभी को राम राम, हर हर महादेव। So welcome back to my channel and this time I am shooting another vlog. This is my vlog number 2. आज मैं आपको अपना एक होम जिम दिखाऊंगा जिसके सभी इक्विपमेंट्स हमारी फैक्ट्री के वेस्ट लोहे से बनाए गए हैं 90%, और कुछ मैंने खरीदे थे। तो आजकल मैंने थोड़ी सी व्लॉगिंग करनी शुरू करी है। मुझे ज़्यादा तो नहीं पता कि व्लॉगिंग करते कैसे हैं, बट लेट्स सी, हैव अ लुक। I hope you enjoy it. I hope you like it. Let's go. मेरा जिम ऊपर छत पर है, तो ये do the rituals and this is how it looks from the far. सबसे पहली चीज़ है ये इसको मैं एक देसी केटल बेल बोलता हूँ अपना। ये एक हमारी फैक्ट्री में पहले बॉयलर होता था, हमारा प्रोसेसिंग यूनिट का काम था। तो उस बॉयलर का ये वॉल था, ये स्टीम को रोकने और पास ऑन करने का शायद काम करता था, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। तो ये मैंने ले लिया है। ये दिखता आयरन है बट ये आयरन है नहीं, ये डेगचून है। और इसका वज़न जो है वो है 15.35 kgs। तो ये काफ़ी बढ़िया तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। दिस राइट ओवर हेयर इज आवर हाइपर एक्सटेंशन मशीन। ये सभी वेस्ट लोहे से बना है, प्रॉपर वेस्ट लोहे से बना है। हमारे एक अंकल हैं कुरुक्षेत्र के, तो वो सभी वेल्डिंग का काम जानते हैं। पहले हमारा भी यही काम था। वी यूज्ड टू लिव इन कुरुक्षेत्र बट नाउ वी लिव इन पानीपत। सो ये सभी इसके जितने पार्ट्स हैं, ये वगैरह, दिस इज़ एडजस्टेबल। ये यहाँ से इसका ये स्क्रू निकाल के हम इसकी हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। ये सीट्स मैंने बाहर से लगवाई थी। दिस इज़ फॉर हाइपर एक्सटेंशन फॉर योर लोअर बैक्स। एंड दिस इज़ हेयर, दिस इज़ नोन एज द स्क्वाट रैक। ये बारबेल ऑफ कोर्स मेरी नहीं है, ये मेरे एक भैया हैं, फ्रेंड भी हैं, दोस्त भी हैं, मेरे ट्रेनर भी रह चुके हैं, उनकी है। उनका नाम थिनाश है। ये जो स्क्वाट रैक के ये जो पाइप्स हैं, ये सभी मशीनरी के पाइप्स हैं। ये जो हैं ये भी सभी मशीनरी के गार्डर हैं। और ये सब कुछ वेस्ट लोहे से बना है इसमें कंप्लीट, सिवाय इसके जो ये चीज़ है, ये पूरा और ये पूरा, इधर भी और उधर भी, ये मैंने बाहर से नया लिया था और इस पर फिट करवाया था। बाकी पूरा जो ये है, ये सब कुछ मशीनरी के बॉयलर के जो पाइप्स थे, जो स्टीम में पके हुए पाइप्स थे, ये वो हैं। यहाँ तक कि ये जो जिस पे हम अपनी बारबेल रखते हैं, ये भी वेस्ट लोहे से ही बने हैं, है ना। आप इसको किसी भी एंगल पे हम रख सकते हैं जैसे भी हम चाहें। और ये जो प्लेट्स हैं, ये मेरे सबसे पुराना, जो पहला मेरा जिम इक्विपमेंट था, तभी मैं 11th क्लास में था। मुझे 5 किलो के डंबल्स मैंने अपने मामा से मंगवाए थे। उस टाइम मुझे 730 रुपये के मिले थे। मुझे आज भी याद है, आई वॉज इन 11th क्लास। आई नो नथिंग अबाउट एक्सरसाइज, आई नो नथिंग अबाउट बॉडी बिल्डिंग और पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग। आई न्यू नथिंग अबाउट, आई स्टिल डोंट नो, बट ये तभी मैंने लिए थे। ये सबसे पुराना इक्विपमेंट है। दिस इज़ वो कहते ना, लोग की आखदे ने ओल्ड स्कूल, और ये ओल्ड स्कूल वाली चीज़ ही। दिस ओवर हेयर इज़ दी 10 kgs ऑफ डम्बल्स। ये मुझे मेरे बर्थडे पे गिफ्ट मिला था 2 साल पहले, मेरे फादर इन लॉ ने गिफ्ट करा था। एंड ये मैंने अभी रिसेंटली लगवाया है। दिस इज़ दी बार डिप स्टैंड। दिस इज़ अगेन फैक्ट्री के वेस्ट लोहे से बना है ये सब कुछ, चाहे ये एंगल हो या ये पाइप्स हों। ये इससे आप बार डिप्स कर सकते हैं और थोड़ा बहुत शायद जो दूसरी कैलिस्थेनिक्स की एक्सरसाइज, मुझे नहीं आती कैलिस्थेनिक्स की एक्सरसाइज। दिस इज़ अ स्किप रोप, ये मैंने खरीदी थी। दिस इज़ ये वेट्स को होल्ड करने के लिए। इसका जो साइज़ है वो एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट जो ओलंपिक बारबेल का साइज़ होता है। ये इसमें यहाँ से ऐसे फिट हो जाएगा और आप इसको यहाँ से अपने हिसाब से इसको टाइट कर सकते हैं, ऐसे करके। एंड हेयर इट गोस। और ये टाइट है, बिल्कुल टाइट है। ये जो ओलंपिक बारबेल है,
इसका सिर्फ ये एरिया और ये छोटा सा ये रिंग मैंने ख़रीदा था बाहर से और ये नर्लिंग कराई थी। इसकी स्लीव्स ये भी फैक्ट्री के वेस्ट लोहे से ली गई हैं। और ये जो आप प्लेट्स देख रहे हैं सारी, ये 15 किलो की प्लेट है, ये 25 की है, ये 20 की है, ये भी 20 की है, ये 10 की है, ये 2.5 की है। तो ये सभी प्लेट्स मैंने खराद से बनवाई हैं। आई डोंट नो कितने लोगों को पता है कि खराद क्या होती है। तो ये सब कुछ खराद से बनवाया है। दिस इज प्योरली आयरन विच वी डोंट गेट नाउ डेज इन द मार्केट। सो ये खराद पे बनी है। जैसे ये 15 किलो है तो एक प्लेट का वजन है 14 किलो 900 और एक प्लेट का वजन है 14 किलो 800, क्योंकि ये खराद पे बनी है। जैसे ये 25 किलो है तो ये है 25 किलो 450 और इसका जो दूसरा है वो है 25 किलो 400। यहीं पे जब आएगी 20 किलो तो 19 किलो 900, 19 किलो 800। बट इसमें मैंने गलती क्या की थी, मैंने ये गलती की थी, मुझे प्लेट्स का डायामीटर उस टाइम एग्जैक्ट नॉलेज नहीं थी कि प्लेट्स का डायामीटर भी होता है और वो एक एग्जैक्ट होना चाहिए इन केस जब आप डेडलिफ्ट करते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसके लिए, ताकि आपकी बैक हर्ट ना हो, क्योंकि मेरी बैक हर्ट हो गई थी। बट जब मेरी बैक हर्ट हुई थी तभी मैं कुछ भी नहीं कर रहा था, ना ही मैं वूशू कर रहा था। मैंने वूशू की ट्रेनिंग भी लेनी शुरू करी थी और ना ही मैं बॉडी बिल्डिंग कर रहा था, कुछ भी नहीं कर रहा था। तो एनीवेज ये जो प्लेट मैंने बनवाई है, अभी फ़िलहाल में बनवाई है, इसका एक का वज़न है 20 किलो 50 ग्राम और ये जो दूसरी है इसका वज़न है 20 किलो 100 ग्राम। इसका जो डायामीटर है, जो एमएम्स में इसका डायामीटर होता है वो होता है 450 एमएम्स और अगर उसको इंचेस में कन्वर्ट करें तो वो होता है 17.7 इंचेस। तो ये उस हिसाब से है। और ये जो ये प्लेट आप देख रहे हैं, दिस इज़ द बम्पर प्लेट। ये मुझे रिसेंटली मेरे बर्थडे पे मेरे भाई ने गिफ्ट करा है। काफ़ी महंगा पेयर लाया है वो दिल्ली के पैसिफिक मॉल से। ये 15 किलो का पेयर है। तो ये है मेरा बैग। दिस इज़ बिन गिफ्टेड टू मी बाय माय वाइफ, माय ब्यूटीफुल वाइफ, थैंक यू। और ये मेरे हैं बॉक्सिंग ग्लव्स। मैंने एक ज़माने में बॉक्सिंग का मेरे को क्रेज़ चढ़ा था आफ्टर वॉचिंग रॉकी फिल्म्स, तभी तो ये यूज़ नहीं हुए क्योंकि मैं बॉक्सिंग कंटिन्यू नहीं कर पाया। बट पिछले साल मैंने 7-8 महीने हमारे थापा सर हैं, मैंने उनसे वूशू सीखा है, विच इज़ अ मिक्स मार्शल आर्ट फॉर्म। तो वहाँ पे मैंने इसको बहुत यूज़ करा है। वूशू में मैंने बॉक्सिंग ये यूज़ करा है और वहीं पे से मुझे क्रेज़ चढ़ा बैग्स का, इस पर किक्स या पंचिंग करने के लिए। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये हमारे कृष्ण कन्हैया जी, ये यहाँ पे तब से हैं जब से ये हमने ये घर खरीदा था आज से 10-12 साल पहले। तो तब से ये मैंने यहाँ ऊपर ला के रख दी थी, पता नहीं क्या था, बट ये एक बहुत ही बढ़िया जगह है और ये यहीं पे है। दिस इज़ दी स्ट्रॉन्गमैन लॉन्ग बार, माय देसी स्ट्रॉन्गमैन लॉन्ग बार। इसकी स्लीव्स बिल्कुल एग्जैक्ट जितना होना चाहिए उतनी है। इससे मैं डेडलिफ्ट कर सकता हूँ, कोई भी शोल्डर प्रेस कर सकता हूँ, चाहे तो थोड़ा बहुत बेंच प्रेस भी कर सकता हूँ। बेंच प्रेस में काफ़ी थोड़ी सी दिक्कत होगी, बट इससे बहुत सारी एक्सरसाइज हो सकती हैं। बाबल रोज हो सकती हैं, ट्राइसेप्स की हो सकती हैं, ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशंस। दिस इज़ मेरे को इसका एग्जैक्ट वेट याद नहीं है, बट ये 20 किलो के अबव है, ये 20 किलो के अबव है। एंड दिस इज़ अ पोर्ट्रेट मेड बाय माई सिस्टर, स्पेशली ऑन डिमांड बाय मी। So मैंने उसको the art of visualizing, the art of secret, I don't know how many of you know that। तो ये उसने लमसम कुछ आइडिया बना था। ये उसने काफ़ी ज़्यादा एक बॉडी बिल्डर के हिसाब से बना दिया था। मुझे चाहिए था जिसमें मैं एक पावरफुल स्ट्रेंथफुल इंसान लगूँ। ये श्योरली कुछ ज़्यादा हो गया, बट थैंक यू। नेम इज़ आभा खुराना एंड दिस ओवर हेयर इज़ दी you can call it lat pull down or the triceps exercise or the doing for the bicep exercise। ये उससे बनाया गया है फैक्ट्री के वेस्ट लोहे से। अगेन जो बाकी इसकी चीज़ें हैं ये फैक्ट्री के वेस्ट लोहे से नहीं है। ये नीचे वाला इसका प्लेटफॉर्म ज़रूर है। और ये जो सीट है, ये सीट मेरी रॉयल एनफील्ड बुलेट की पीछे वाली सीट है। ये क्लासिक की सीट है, मेरे पास क्लासिक है 350 सीसी। ये उसकी सीट है क्योंकि मैंने उस पर स्टैंडर्ड वाली सीट लगवा रखी है, तो ये उसकी सीट है। इस सीट को मैं यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ और इसको भी ऊपर नीचे करने के लिए मैं यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ।
तो इस पर मैं लैट पुल डाउन कर सकता हूँ, ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज कर सकता हूँ, बाइसेप्स की कर सकता हूँ, बैक की कर सकता हूँ। और ये जो है, आप, मुझे नहीं पता कितने लोगों को पता है बेलचा क्या होता है। ये बेलचे का हैंडल है, उसको यहाँ से पकड़ते हैं तो एक दूसरा बेलचा, हमारी फैक्ट्री में बेलचे बहुत यूज़ होते थे उस टाइम बॉयलर के लिए, तो एक का ये हैंडल था ही ऑलरेडी और दूसरे का मैंने यहाँ पे इसको वेल्ड करवाया था। ठीक है जी। और ये अगेन ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज के लिए काम आता है। ये भी वेस्ट लोहे से बना है। दिस राइट ओवर हेयर, ये भी कभी कभार वाइडर ग्रिप के लिए अगर आपको चाहिए तो ये भी इससे काम आता है। ये 5 किलो की प्लेट है, ये ऊपर नीचे जाता है, आप कैसे भी इसको करें। शो यू दिस। ये बेंच मैंने बाहर से बनवाया है। ये बेंच आप इसको मल्टीपल एंगल्स में सेट कर सकते हैं। एज यू कैन सी हियर, इंक्लाइन, फिलहाल ये फ्लैट में है, हम इसको इंक्लाइन भी कर सकते हैं। ये मैंने बाहर से बनवाया था। दिस इज़ अगेन प्योरली आयरन एंड ये इसको यहाँ से हम एडजस्ट कर सकते हैं और ये इसकी की है। ये डिक्लाइन भी हो जाता है बट मुझे पीछे से इसको खोलना पड़ता है, यहाँ से खोलना पड़ेगा तभी ये। अब ये इंक्लाइन हो गया है फॉर डिफरेंट एंगल्स। और ये एक बहुत ही कमाल की चीज़ है, इसे कुछ लोग मुदगर कहते हैं, कुछ लोग मुख्तार कहते हैं। तो ये मैंने 4-5 साल पहले बनवाए थे। मैं एक जिम में गया था तो वहाँ पे मैंने ये सीखा था इसको कैसे करते हैं। तो ये मैंने बनवाना था 10 किलो का, तो ये बना एक था 8.5 किलो के आसपास, ये एक है। तो दिस इज़ वेरी गुड फॉर योर शोल्डर एक्सरसाइजेस एंड इट्स प्रीटी अमेजिंग। इसको करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। आई डू इट वेरी ऑफन। एंड ये एक एक्सटेंडेड मैंने एक एसेसरी बनवाई थी जस्ट टू फिट इन हेयर, ताकि कभी जब मैं बेंच प्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अकेले करता हूँ, दिस इज़ माई होम जिम, तो इन केस अगर यू नो मुझसे वेट नहीं उठ पा रहा है फॉर व्हेन आई एम डूइंग द फ्लैट और मे बी समटाइम्स इंक्लाइन, सो उस पर मैं इस पर वेट रख सकता हूँ। यू नो आई कैन सेव माई सेल्फ बिकॉज समटाइम्स द वेट इज़ टू हैवी, sometimes the weight is too low, but never play with the weights. Always respect your weights. Never touch weights with your legs, with your foots. Never disrespect the weights. This is what I've learned in all these years of my training and stuff, you know. So yeah, this was pretty much it. This has been set up for my deadlift. As far as ये मैट मैंने खरीदा था, this is basically a cow mat. इस पे गायें भैंसें बैठती हैं। So ये मैट काफ़ी बढ़िया है क्योंकि ये लोहे का वज़न है, मुझे लोहे का वज़न चाहिए था हमेशा से, प्योर आयरन जो मैंने बनवाया है। तो उसके लिए मुझे था कि थोड़ा सा फर्श पे या नीचे ज़मीन पे ज़्यादा जोर ना पड़े, उसके लिए। सो आई होप यू लाइक इट एंड दिस इज़ दी बेंच। अगेन वो थिनाश भाई का है, वो काफ़ी टाइम से यहाँ रख गए हैं। लॉकडाउन में हम दोनों साथ में ट्रेन करते थे, तो अभी ये बहुत टाइम से यहाँ पड़ा है। मैं उनको बोलूँगा ले जाओ। और हाँ, ये एक मैंने फिटनेस ट्रेनर का कोर्स करा था, ये उसका सर्टिफिकेट है। एज यू कैन सी मिस्टर वैभव वाला, सन ऑफ मिस्टर लालचंद भादवा, सक्सेसफुली क्लियर्ड द असेसमेंट फॉर द रोल ऑफ फिटनेस ट्रेनर। मैंने फिटनेस ट्रेनर का एक कोर्स किया था, तो ये उसका सर्टिफिकेट है। इसके बाद मैंने एक न्यूट्रिशनिस्ट का डिप्लोमा भी किया था YMCA से, बट मैंने इन चीज़ों को आज से इतना कंटिन्यू नहीं करा। यू नो, कोई भी चीज़ अगर आप निरंतर करते हैं तभी वो आप उसमें निपुण बन पाते हैं। Exercise, which is something I really like doing, you know. So yeah, this is pretty much it. I hope you like it. I hope you enjoy watching this very simple vlogging of mine. I don't know what to say more. So yeah, thank you so much. Sabhi ko Ram Ram. Har Har Mahadev.